नमस्कार। पहले 10 को हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी वास करे। हर कोई चाहता है क्यों वह संभाग में सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, और इसके लिए न जाने कितने ही यत्न करता है, कितनी ही कोशिश करता है। क्या हर कोई धर्मी बन जाता है? क्या हर कोई पैसे वाला बन जाता है? बिल्कुल नहीं प्यारे 10 को आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं, ऐसा उपाय बताने वाला हूं। हर कोई धनी बन सकता है, हर कोई पैसे वाला बन सकता है। जो चीज आपने नहीं सोची वो भी आपकी किस्मत में दौड़ी चली आएगी। आखिर ऐसा किस प्रकार से होगा, यह सब आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और यह कहानी कोई झूठी कहानी नहीं, को एक काल्पनिक कहानी नहीं, एक वास्तविक कहानी है। प्यारे 10 को एक बार की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। बड़े ही धनी सेठ थे और उनके यहाँ एक नौकर काम किया करता था। बेचारा बड़ा गरीब व्यक्ति था। सेठ के घर नौकर बनकर रहता था और ऐसी आपदा उसके ऊपर आ गई थी कि उसके परिवार में सभी लोग एक बीमारी की वजह से मौत के आगोश में समा गई। केवल वही बच्चा, वही लड़का जो सेठ के यहाँ नौकर बन के रहता था। उनके वंश में, उनके परिवार में अकेला एकमात्र वही था। मैं हर रोज सेठ का काम किया करता था। सुबह सुबह बछड़े को चराने जाता था, दोपहर के समय उसको लेकर आता, उसे खाना खिलाता। सेठ के घर में बहुत सारा काम किया करता था। प्यारे 10 को एक दिन की बात है, दोपहर के समय में रहे बछड़े को चलाकर जब वापस सेठ के घर पर आ रहा था तो सेठ के घर पर एक नौकरानी भी थी जो सेठ के लिए भोजन बनाया करती थी। उस नौकर में आकर उस नौकरानी से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। जब उसने देखा कि वह इतनी मेहनत करके आया है और उसे खाने में भी ठंडी रोटी मिल रही है, किंतु उसने फिर भी कोई सवाल नहीं किया। वे नौकरानी से कहने लगा कि अगर थोड़ी सी छाछ भी मिल जाए तो अच्छा होता, अच्छे तरीके से मेरा पेट भर जाता, क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए छाछ के साथ मुझे रोटी खाने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। जब इतनी बात उस नौकर ने कही तो नौकरानी कहने लगी कि चली यहां से तेरे लिए अभी रबड़ी बनाती हूं, ऐसे ही खाली नहीं तो इसे छोड़ दे। नौकरानी ने गुस्से में आकर उसे यह बात कह दी थी, किंतु उस लड़के के मन को बहुत ठेस जा पहुंची। उस लड़की के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चराकर आया हूं, मैं भूखा हूं, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी और जब लस्सी मांगी तो मेरा तिरस्कार कर दिया गया। प्यारे 10 को जब दिल पर चोट लगी तो वह व्यक्ति, वह लड़का भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास एक शहर में जा रहा था, जहां पर उसने रास्ते में एक संतों की मंडली दिखाई दी। अगर वह लड़का उन संतों के पास पहुंच गया, संतों ने उससे पूछा, वहां पर उसे भोजन भी कराया और संत कहने लगे कि बेटा तेरे परिवार में कौन है? उस लड़के ने जवाब दिया कि साधु महाराज, मेरे घर पर मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही मेरे परिवार में बच्चा हूं। एक बीमारी के कारण मेरा पूरा खानदान समाप्त हो गया। जब संतों ने इतनी बात सुनी तो संत कहने लगे कि बेटा तो फिर काम कर, तू भी साधु बन जा हमारे साथ रहकर। अब उसे संतों की बात समझ में आ गई। वह लड़का भी साधु बन गया और संतों ने उसके पढ़ने की व्यवस्था भी कर दी, उसे पढ़ा लिखा करे कि विद्वान संत बना दिया। कुछ समय के बाद संतों ने उसे एक जगह का महंत बना दिया, बड़ा विख्यात संत बना दिया। और बड़ा विख्यात संत बनने के बाद उस व्यक्ति को उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला जिस शहर में वे सेठ के यहाँ नौकर बनकर रहा करता था। प्यारे 10 को वह अपनी मंडली लेकर वहां आ गए और जिनके यहाँ बचपन में काम करते थे वे सेठ भी बूढ़ी हो गए, भी उस संत का सत्संग सुनने के लिए आए। और जब उनका सक्षम सुना तो बहुत प्रभावित हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में भी आ जाओ, हमारी कुटिया में जब आपके चरण पड़ेंगे तो हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। तब उस साधु महाराज ने तो सेठ को पहचान लिया, किंतु सेठ ने उस साधु महाराज को नहीं पहचाना। साधु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपनी मंडली के साथ से नंदराम के घर पर पधारे। सभी साधु भोजन करने के लिए लाइन में बैठे हुए थे। भोजन मंत्र का पाठ हुआ और फिर सबने भोजन करना आरंभ कर दिया। जब साधु महाराज के सामने भोजन की थाली परोसी गई तो उसमें तरह तरह के पकवान रखे गए थे। अब सेठ भी महाराज के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, साथ में उनका नौकर भी खड़ा था जिनके हाथ में हलवे का बड़ा ही सुंदर तथा सेठ प्रार्थना करने लगे कि महाराज की कृपा करके थोड़ा सा हलवा भी आप मेरे हाथ से ले लो, तुम मेरा सौभाग्य होगा। जब इतनी बात उस सेठ ने कही तो साधु महाराज को हंसी आ गई। ने जब देखा कि साधु तो आपकी बात बढ़ा रहे हैं तो कहने लगे कि महाराज आप किस कारण से हंस रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई?
साधु कहने लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, बस मुझे मेरी पुरानी बातें याद आ गई थी इसलिए मैं हंसने लगा। जब इतनी बात सुनी तो सेठ कहने लगे कि महाराज यदि आपकी बात हमारे सुनने लायक है तो आप हमें भी बता दीजिए। जब सेठ ने इतना कहा तो साधु कहने लगे कि भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, पहले सेठ को वो बात बताता हूँ क्योंकि अब राय पूछ ही ली है। साधु महाराज ने सेठ से कहा कि आपके घर पर एक नौकर काम किया करता था, क्या आप उस परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? सेठ कहने लगा कि महाराज केवल एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई दिन बछड़े भी चलाए थे और फिर न जाने कहाँ चला गया। कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है, बहुत समय हो गया हमने कभी उसको नहीं देखा। साधु महाराज कहने लगे कि सेठ जी मैं वही लड़का हूँ, मैं तुम्हारे घर से चला गया था, पास के शहर में संत मंडली बैठी हुई थी, मैं वहां चला गया, उन्होंने मुझे बड़ा विद्वान बनाया, बड़ा विख्यात संत बना दिया। आज वही आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने के लिए, थोड़ी छाछ देने के लिए मना कर दिया था। अब मैं भी वही हो, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर आप अपने हाथों से मुझे मोहन भोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो, मेरा सौभाग्य होगा। ये सब परमात्मा का खेल है, ये सब संतों की महिमा है। तब साधु महाराज सेठ जी से कहने लगे कि से मांगे मिले न रबड़ी करो कहा लगी वरन मोहन भोग गले में। अर्थ क्या आप संतों की शरण जज, मुझे संतों की शरण मिली है, संतों की शरण लेने से ही इतना सब हो गया। जहां मुझे छाछ नहीं मिली थी, जहां मुझे रबड़ी नहीं मिली थी, वहीं पर मुझे मोहन भोग मिल रहे हैं और वो भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वो संतों का भी आदरणीय हो जाएगा। लखपति करोड़पति बनने में तो हर कोई चाहता है, हर कोई कोशिश करता है, अमीर बनने में सब आजाद नहीं है, परंतु भगवान की शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब आजाद हैं और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। प्यारे 10 को आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है। जो कोई चाहता है कि धनवान बन जाए, पैसे वाला बन जाए, तो आप पैसे के पीछे नहीं संतों के पीछे भागना शुरू कर दो, क्योंकि संतों के द्वार पर लक्ष्मी का बेड़ा होता है। मैं भी इंतजार करती है कि कब संग मुझे अपनाए, कब भगवान के भक्त मुझे अपनाए। जब तक तुम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो तब तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, और जब आप लक्ष्मीपति के पीछे भागना शुरू कर दोगे तो लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाएगी। यही करोड़पति होने का एकमात्र उपाय है, अपना काम ढेरी करते रहे, संतों की शरण में जाकर रहे। आप जितना ईमानदारी से अपना काम करेंगे, भगवान के भक्त होकर रहेंगे, संतों की सेवा करेंगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। यह किसी एक ग्रंथ की वाणी नहीं है, परमात्मा की वाणी है, यह संतों की वाणी है। यह हर किताब में, हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संतों की शरण में आने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, निधन भी धनवान हो जाता है, लंका का राजा बन जाता है। यह सब उनकी महिमा है। तो प्यारे 10 को 8 शर्मा आज गए होंगे, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।